जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिंदगी में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट रहने की ज़रूरत होती है। उसके लिए कुछ अच्छी बातें सुननी होती है, दिमाग में डालनी होती है। तो उसमें से ही आज हम देखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी की कमान हम खुद कैसे थाम सकते हैं। केवल एक ही बात है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है, और वो है आपके दिमाग में आने वाली बातें। केवल आप ही यह तय कर सकते हैं कि आप क्या और कैसे सोचेंगे। यह ताकत, यह नियंत्रण ही आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी है। अपने विचारों का रुख अपनी ही पसंद के लक्ष्य की ओर करने की काबिलियत ही आपको हर बाधा से पार पाने में मदद करेगी। यह काबिलियत कामयाबी की राह पर चलने में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर देगी। धारणा, उम्मीद, आकर्षण और परस्परता का सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल जिंदगी में बेहतरीन बातों को हासिल करने में अहम होता है। जब आप अपने लक्ष्यों और अपने में छिपी संभावनाओं के बारे में सोच को बदलते हैं, तो आपकी धारणाएं और आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी अपने आप ही बदल जाते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम ही करते देखेंगे जो कि आपके सपनों को सच करने के लिए ज़रूरी है। आप हर दम अपने साथ अच्छा ही होने के बारे में सोचेंगे और आपको कभी कभार ही निराश होना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में हर किस्म के अच्छे लोगों और मौक़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। आपकी पूरी बाहरी दुनिया ही आपके भीतर की खूबसूरत दुनिया के अनुकूल हो जाएगी। कामयाब और खुश लोग आमतौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं। समृद्ध और धनी लोगों की सोच भी समृद्ध और धनवान ही होती है। दयावान, धैर्यवान, विनम्र, प्यारे व्यक्ति जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियों से परिपूर्ण रिश्ता जीते हैं। दयावान, धैर्यवान और प्यार भरी सोच के ही होते हैं। जब आप अपने दिमाग को कामयाब लोगों की ही तरह बना लेते हैं, तो आप भी जल्द ही उनकी ही तरह परिणाम और अनुभव हासिल करने लगेंगे। मित्र हो, जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। हो सकता है कि आप सोचते हो कि शिक्षा, मौक़ों या संसाधनों के लिहाज से आप अन्य कामयाब लोगों से कम है। चिंता मत कीजिए। हकीकत यही है कि अधिकांश लोगों की शुरुआत काफ़ी कम अच्छी स्थिति से ही होती है। कामयाब लोगों की कहानियाँ दरअसल उन्हीं लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने खाली हाथ ही शुरुआत की थी और अपनी ज़िंदगी को संवार दिया। जिंदगी के 20वें वर्ष में कम पैसे और सीमित शिक्षा के साथ प्रवेश करते वक्त हम काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं। अधिकांश लोग कम या बिना पैसे के ही शुरुआत करते हैं। अगर वे अच्छी शिक्षा हासिल भी कर लेते हैं, तो बाहर की दुनिया में आते ही वह सारी बेईमानी लगने लगती है। अधिकांश लोग कई बातों में नाकामी के बाद ही अपनी प्रतिभा और काबिलियत के लायक काम हासिल कर पाते हैं। हकीकत यही है कि आप जो कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रयास भी आपको ही
करने हैं। कोई भी यह आपके लिए नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप सीखना, तरक्की करना, कई काम करना जारी रखते हैं तो आखिरकार आपको मौका मिल ही जाएगा। हर किसी को मिलता है। याद रखिए कि मौके किसी फुटबॉल के खेल की तरह होते हैं। जब तक आप आगे बढ़कर गेंद को अपने कब्जे में नहीं करते, वह पड़ी रहती है और उसका मैच के स्कोर पर भी कोई असर नहीं दिखता। जब आपको मौका मिले तो तत्काल उसका फायदा उठाने के लिए जुट जाए। मित्रों, यह एक चमत्कारिक दुनिया है। हम आज एक बेहद चमत्कारिक दुनिया में रह रहे हैं। शायद मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन काल में। पहले के किसी भी वक्त की तुलना में आपके सामने ज़्यादा मौके और संभावनाएं मौजूद है। आपके कुछ भी हासिल करने की सीमा वही है जो आपने अपनी सोच के कारण तय कर ली है। लाचारी का सीख कर अपना लिया गया भाव और संतुष्टि के साथ निश्चिंतता का भाव आपकी सोच में बदलाव, बड़े बड़े सपने देखने और अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करने की राह की सबसे बड़ी बाधाएं है। इच्छा और ज्ञान के सहारे ही भय और अनभिज्ञता के उभरा जा सकता है। भरपूर चाहत और ज्ञान में इजाफे से जो दो गुण, साहस और आत्मविश्वास आपको हासिल होते हैं, वे किसी भी संभावित लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। आप अपने सपनों के लक्ष्य में तब्दील करके उनको ठोस वास्तविकता में तब्दील कर देते हैं। आप तय करते हैं कि वास्तविकता में आप चाहते क्या है, उसे लिख डालते हैं। एक समय सीमा तय करते हैं और उन कदमों का भी फैसला करते हैं जो आप इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाने वाले हैं। अपने काम की लिखित योजनाएं बना लीजिए और फिर हर रोज उसे हासिल करने के लिए कोई न कोई कदम उठाइए। पहले ही यह प्रण कर ले कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाबी आपके भीतर की ही बात है। यह एक तरह की दिमागी स्थिति है। यह आपके भीतर से ही शुरू होती है और धीरे धीरे आपके इधर उधर भी झलकने लगती है। जब आप बेहतरी के लिए अपनी सोच को बदलते हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने देखने और सुखद भविष्य की कामना करके आप नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं। लक्ष्यों को लिखकर और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाकर मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आज ही अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर सारी जिम्मेदारी खुद ही स्वीकारें। बहाने बनाने की बजाय तरक्की करने का प्रण ले। ऐसे क्षेत्र की तलाश करें जहां आप परिवर्तन या कुछ अलग करने की सोचते हैं। तो मैं नहीं कर सकता का विचार आपकी राह रोक देता है। अब कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र में आपकी जो सीमा है वह केवल आपके दिमाग में ही मौजूद है। आपकी ज़िंदगी का वह कौन सा क्षेत्र है जहां आप परिवर्तन का प्रतिकार करते रहे हैं। फिर भले ही उस परिवर्तन से आपकी तरक्की हो न हो, इस संतुष्टि के भाव से उभरने के लिए आपको क्या करने की दरकार है। ऐसे एक क्षेत्र की पहचान करें
जिसमें भय और आशंकाएं आपको वह करने से रोकती हो जो कि आप करना चाहते हो। कल्पना करें कि उस क्षेत्र में आपका कामयाब होना तो तय है। आप कैसे अलग रास्ता अपनाएंगे? आपके वो कौन से पसंदीदा बहाने हैं जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने पर बनाना पसंद करते हैं? क्या हो अगर आपके बहाने झूठे हो? आकांक्षा और ज्ञान दरअसल भय और आशंका के प्रतिकारक है। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? अपनी जिंदगी के एक ऐसे प्रमुख क्षेत्र की पहचान करें जिसमें आपने अपनी सोच विकसित कर ली है। ज़्यादा कामयाब होने के लिए आप उस क्षेत्र में अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं? मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।